वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी दीपक जोशी। और हमारा जो है ये रिएक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स चैप्टर जो है शुरू हो चुका है और ये इसका लास्ट पार्ट होगा। 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमने जो है एसीटो एसिटिक एस्टर के बारे में हमने पढ़ा था। हमने कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म को डिस्कस किया था और हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड होते हैं उनके जो CH2 के 2 हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक क्यों होते हैं, राइट। आज हम देखेंगे सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर। तो इसमें हम देखेंगे कि एसीटो एसिटिक एस्टर के हेल्प से हम कौन कौन से कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्काइल और डाई एल्काइल एसीटो एसिटिक एस्टर। देखो यहाँ पे होना क्या है, ये हमारे पास क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। और ये इसका क्या है, एक हाइड्रोजन है ना। ये क्या है, एक हाइड्रोजन है, CH2 है ना। CH2 को क्या बोलते हैं, मिथाइलिन ग्रुप। तो मैं इस CH2 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एक H ऊपर एक H नीचे, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या करा कि एक हाइड्रोजन ऊपर लिख लिया। अब मैं क्या कराऊंगा कि यहाँ पर जो है C2H5ONA, ONA क्या होता है, ये बेस होता है, ठीक है। अब ये बेस क्यों होता है, ऐसा नहीं कि C2H5ONA बेस है। कोई अगर पूछे कि क्यों बेस है, तो C2H5ONA को आप जब तोड़ते हो तो ये किस में ब्रेक होता है, एक होता है C2H5O- और एक होता है Na+। दिस C2, ये जो C2H5O- है, ये क्या होता है, बेसिक करेक्टर, क्योंकि ये आयन है, ठीक है। जिनमें भी नेगेटिव चार्ज होते हैं वो या तो बेस होते हैं या क्या होते हैं, नेगेटिव, या फिर क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा। बेस का क्या काम होता है, क्या काम होता है बेस का, कल हमने डिस्कस करा था। बेस का काम होता है प्रोटॉन को निकालना। CH2 का जो हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन जो होगा यहाँ पर, उसको निकालना, ठीक है। ये है ना CH2, ठीक है। तो इसके एक हाइड्रोजन को निकालेगा कौन, बेस। तो इसके हाइड्रोजन को लेके निकल लेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, यहाँ से क्या बाहर होगा, C2H5OH। C2H5 यहाँ से आएगा और एक H यहाँ से आएगा, तो ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है, एक Na+ बचा है। अब जब ये जो हाइड्रोजन है ये निकलेगा H+ के फॉर्म में, तो अपना माइनस चार्ज यहाँ पे दे के जाएगा, है ना। तो इस माइनस चार्ज को कौन अटैक करेगा, ये सोडियम। दिस सोडियम विल अटैक, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है मतलब इसको नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, राइट। अब क्या होगा, नेक्स्ट में जो होगा, यहाँ पर सोडियम अटैच हो गया, सोडियम जुड़ गया यहाँ पे, है ना। तो अब ये क्या बना, देखो इसका नाम होता है मोनोसोडियम एसीटो एसिटिक एस्टर। मोनोसोडियम क्यों बोल रहे हैं भाई, एक ही सोडियम है ना, तो एक के लिए वर्ड होता है हमेशा मोनो, और Na को हम क्या बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। तो मोनोसोडियम, और ये वाला क्या है, एसीटो एसिटिक एस्टर। देखो सेम सेम है। कल वाली वीडियो अगर नहीं देखी है तो तब ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मेक श्योर कि जो पिछली वीडियो है उसको ज़रूर आप देखें, तभी जाके समझ आएगा। अब होगा क्या यहाँ पे कि इसको जो है, इसको हम किसके साथ ट्रीट कराएंगे, नेक्स्ट एल्काइल आयोडाइड। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल आयोडाइड। R को बोलते हो आप एल्काइल और I को बोलते हो आप आयोडाइड। ये हमेशा 2 पार्ट्स में टूटता है, एक टूटता है R+, एक टूटता है I- में। अब यहाँ ध्यान दो, I- क्या करेगा, इसको लेके चले जाएगा, क्योंकि सोडियम क्या है, मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो ये मेटल, ये सोडियम को लेके निकल जाएगा किस फॉर्म में, NaI, सोडियम आयोडाइड, इस फॉर्म में ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि जो ये I- है हमारे पास, ये I- जो है इस सोडियम को लेके निकल जाएगा। रीज़न इज़ दैट कि सोडियम क्या है, मेटल, और मेटल कैसे चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, फिर पॉजिटिव के पास ही जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा क्या बाहर हो जाएगा, यहाँ से सोडियम, यहाँ से आयोडीन, तो NaI जो है यहाँ से
बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो सोडियम बाहर निकला। ये किस फॉर्म में निकलता है, ये हमेशा Na+ के फॉर्म में निकलता है, मतलब अपना माइनस चार्ज जो है यहाँ पे देके जाएगा। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ से आपको दो चीज़ मिली थी, एक R+ मिली थी, एक I- मिली थी। तो R+ कहाँ अटैक करेगा, इस नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज पे, क्योंकि पॉजिटिव कहाँ जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है। अब होगा क्या यहाँ पर कि इसके बाद जो है ये R यहाँ पे जुड़ा, ये R इधर अटैच हुआ है ना, तो अब ये R यहाँ पे जुड़ गया। देखो समझ गए R क्यों जाएगा इधर, उसका भी रीज़न है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव कहाँ जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज होने, नेगेटिव की तरफ जाएगा ना इलेक्ट्रॉन लेने। तो यहाँ पर क्या बन गया, देखो एक ही अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे अटैच, है ना। तो एक के लिए वर्ड क्या आता है, मोनो। R के लिए क्या आ गया, एल्काइल। और ये तो पूरा आपको किसकी तरह नज़र आ रहा है, एसिटो एसिटिक एस्टर की तरह, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर जो ये R ग्रुप है ना, ये R के क्या क्या हो सकते हैं, देखो CH3, इसको आप मिथाइल बोलते हो। C2H5 भी हो सकता है, इसको आप क्या बोलते हो, इथाइल बोलते हो। ठीक है, ये हो सकते हैं R की जगह। अब देखो यहाँ पर रिएक्शंस में आपको मैं जो हूँ लैंग्वेज नहीं लिखा रहा हूँ कि अब ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं समझा रहा हूँ, उसको समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखना पेपर में भी। ठीक है, वैसे सुनने में आ रहा है कि मल्टीपल चॉइस होगा, तो थ्योरी तो आने से रही है अब। ठीक है, कंसेप्ट आएंगे फिर 4 ऑप्शंस में से, तो समझो कंसेप्ट को ध्यान से, तो ज़रूर जो है वो सही होगा। इसके बाद क्या होता है, देखो तो ये तो क्या बना, देखो हम क्या पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ मोनो एल्काइल एंड डाई एल्काइल। तो देखो मोनो एल्काइल तो बन गया, मोनो एल्काइल यानी मोनो मतलब एक R वाला। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं डाई एल्काइल, यानी जहाँ पे 2 R जुड़े होंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वही सेम है। यहाँ पर क्या होगा, C2H5ONA के पास रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, यहाँ से हमें C2H5O- मिलेगा, Na+ मिलेगा। C2H5O- क्या है, बेस है। बेस क्या करेगा, इसका प्रोटॉन लेके चलेगा, ये क्या है वापस। ठीक है, यहाँ से क्या निकालेगा, इस प्रोटॉन को निकालेगा, H+ को निकालेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये सोडियम क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ये जाके यहाँ अटैक कर लेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, मोनो एल्काइलेटेड मोनोसोडियम एसिटो एसिटिक एस्टर बनेगा, जैसे पीछे बना था। फिर दोबारा क्या कराएंगे इसके RI के साथ। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर जो ना, ये ध्यान दे रहे हो, ये जो है ना ये कंपाउंड, ये क्या है, जो ये बना था पहले वाले में, मोनो एल्काइलेटेड लिया हमने। यहाँ पे एक R अभी भी प्रेजेंट है, देखो ये R और ये R, एक एक अल्काइल प्रेजेंट है ना, यहाँ पे एक R प्रेजेंट है। तो ये जो बना ना, वो हमने अब एज यहाँ रिएक्टेंट लिया, ध्यान से देखना। तो अब क्या होगा, ये सोडियम आयोडाइड क्या करेगा, देखो यहाँ से सोडियम आयोडाइड क्या होगा, बाहर होगा, RI के साथ, एल्काइल आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा, CH3CO Cr COO C2H5। तो यहाँ पर देखो माइनस चार्ज आ गया। अब क्या आना है, इस माइनस को न्यूट्रलाइज होना है ना, तो क्या होगा, R+ आएगा और ये जाके यहाँ अटैक कर लेगा। देखो मैंने शो भी करा है, क्योंकि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, देखो एक ही कार्बन पे 2 R ग्रुप आ गए, सही है। तो इसको क्या बोलेंगे, दो के लिए क्या बोलते हैं, डाई एल्काइल एसिटो एसिटिक एस्टर। और मैंने क्या बोला था, R हो सकता है CH3 हो सकता है C2H5 हो, R की जगह ये आपको रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरी इसकी सिंथेटिक प्रिपरेशन देख रहे हैं, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले आता है एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH, ये होता है एसिटिक एसिड। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, मोनो का मतलब समझो, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब एक ही COOH ग्रुप होगा बस। ठीक है, तो अब क्या होता है यहाँ पर कि हम लेते हैं अपना एसिटो एसिटिक एस्टर, इसको लिया हमने। ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, वाटर के 2 मोल्स के साथ। तो अब होता क्या है, ध्यान से समझना, देखो हम इसको प्रिपेयर करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को आप बोलते हो जलीयकरण शायद से। तो वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराते, तो होता क्या है, देखो वाटर को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, वाटर को आप ऐसे ही तो लिखेंगे, है ना।
तो होता क्या है, देखो ये जो OH ग्रुप है ना, ये इस वाले कार्बन पर अटैक करता है, तो किस फॉर्म में बाहर होगा, देखो CH3 एक ये आ गया, एक कार्बन यहाँ से आ गया CH3C, फिर ये O और OH यहाँ से आ गया, तो CH3COOH। तो सिमिलरली क्या होगा, ये वाला दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका OH कहाँ अटैक करेगा, दूसरे वाले कीटो ग्रुप पे, तो यहाँ से भी वही मिलेगा देखो। और ये हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इधर वाले पे। हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा, इधर। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एक दो हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो क्या मिला CH3, ठीक है, एक CO यहाँ से और OH यहाँ से, तो COOH। तो ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, ये क्या है एसिटिक एसिड, प्लस इथेनॉल आपको यहाँ से मिलता है। इथेनॉल इज अल्कोहल, इथेनॉल यहाँ से किस फॉर्म में मिलेगा, इस तरह से, जो एक हाइड्रोजन होगा ना यहाँ पे, ये हाइड्रोजन तो बच गया, ये इस ऑक्सीजन के साथ अटैक करके क्या बनाएगा, इथेनॉल बनाएगा, है ना। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड क्या होता है, 4 कार्बन वाला एसिड। देखो यहाँ पे 4 कार्बन है, गिनो 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, तो 4 कार्बन वाले एसिड को क्या बोलते हैं, ब्यूटायरिक। ब्यूटायरिक मतलब होता है 4, ब्यूट मतलब होता है 4। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि इस बार जो है यहाँ पर हम मोनो एल्काइलेटेड लेते हैं इसको, यहाँ पर क्या करते हैं मोनो एल्काइलेटेड। मैंने बोला था यहाँ पे R होता है ना, यहाँ पे क्या होता है R होता है, R की जगह क्या क्या होता है CH3 C2H5। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया अभी, C2H5 लगा दिया, आप CH3 लगा लो, मर्जी आपकी है। तो हमें ब्यूटायरिक एसिड बनाना है, तो क्या करेंगे, देखो दोबारा इसका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराएंगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखो जो पहला वाटर मॉलिक्यूल है उसका जो OH है, वही सेम मैकेनिज्म, उसका जो OH है वो कहाँ जाकर अटैक करेगा, इस वाले पे, तो CH3CO। देखो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ये जाके यहाँ अटैक कर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा CH3, एक CH3 मिला, यहाँ से ये मिलेगा CO, तो ये CO मिला, यहाँ से क्या जुड़ा एक OH, तो यहाँ पे देखो OH मिला, तो CH3COOH एसिटिक एसिड बना। अब यहाँ पे जो दूसरा वाला वाटर मॉलिक्यूल है उसका OH कहाँ जुड़ेगा, इस वाले कीटो से, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखो C2H5 ये है, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कहाँ जुड़ेगा पता है, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, तो CH2 बन जाएगा, CH यहाँ पहले से एक हाइड्रोजन आ गया तो CH2 बन गया, है ना। और एक OH कहाँ जुड़ रहा है, इस पे, तो एक CO तो यहाँ से आ गया, तो CO ये रहा हमारा इतना पार्ट, और OH यहाँ से आ गया तो इतना पार्ट ये हो गया। तो क्या बनेगा, देखो कितने कितने कार्बन है इसमें, 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला एसिड है ना, तो क्या बोलेंगे ब्यूटायरिक एसिड, प्लस इथेनॉल भी आपका बनेगा यहाँ पे, राइट। अब जो है इसकी प्रिपरेशन नंबर 3 देखते हैं, वो है प्रिपरेशन ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक मतलब अब एक ही कार्बन पे 2 COH ग्रुप होंगे, इस तरह से 2 COH ग्रुप लगे होंगे, मतलब ठीक है, 2 COH ग्रुप होंगे। डाई मतलब क्या होता है, डाई मतलब होता है 2। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन अब हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, एसिटो एसिटिक एस्टर, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर इस बार सोडियम वाला लेना है। हमने अभी पढ़ा था ना मोनोसोडियम सब्सटीट्यूटेड वाला जो था, अभी आया था जस्ट, तो उस तरह के 2 लेने हैं हमको, 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। और क्या करना है कि आयोडीन के साथ रिएक्शन करानी है। तो यहाँ से क्या होगा कि 2 सोडियम और 2 आयोडीन बाहर निकल जाएंगे 2NaI, सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। तो ये एक यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो देखो यहाँ पे ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोबारा इसका 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसका 4 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इसका जलीयकरण या हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा CH3COOH, CH3COH। तो पहला देखो, पहला वाटर मॉलिक्यूल आप इस तरह से लिखोगे, तो ये OH कहाँ जाके अटैक करेगा, इस पे, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये वाला मिलेगा, जैसे जस्ट अभी जैसे पीछे देखा। फिर जो दूसरा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आएगा, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल में भी OH ग्रुप होगा, वो जाके कहाँ अटैक कर लेगा, यहाँ अटैक कर लेगा, तो वहाँ से आपको ये मिलेगा जैसा अभी पीछे देखा था, है ना, ठीक है। फिर एक HOH आएगा, तीसरा वाटर मॉलिक्यूल, तीसरा वाटर, 4 वाटर ले रहे हैं ना हम, 4 वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं, तो उसमें से अगर तीसरा आएगा तो क्या बनेगा, तब डायरेक्ट उसका OH कहाँ जाके अटैक करेगा, यहाँ पे जाके अटैक करेगा,
ठीक है। और जो तीसरा चौथा वाटर मॉलिक्यूल है वो भी उसका OH कहाँ जाके अटैक करेगा, इस वाले पे। तो ये हाइड्रोजन बचे अभी, ये हाइड्रोजन कहाँ जाके जुड़ेंगे, एक यहाँ जाके जुड़ेगा और एक यहाँ जाके जुड़ेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा देखो, CH2COH CH2COH। तो देखो दो 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 कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही मॉलिक्यूल में आ गए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं, सक्सिनिक एसिड। देखो दो ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो दो मतलब डाई, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड यानी सक्सिनिक एसिड। अब हम देखते हैं कीटो एसिड्स को कैसे प्रिपेयर करना है। कीटो एसिड्स को प्रिपेयर करने का जो एक तरीका है यहाँ पे, तो उसमें हम सबसे पहले बढ़ते हैं कीटो एसिड में। सबसे पहले आता है हमारे पास बीटा कीटो एसिड्स। क्या आता है, बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले आपको लेना है एसीटो एसिटिक एस्टर। अब तो आपको ये स्ट्रक्चर ही याद हो गया होगा, इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, इसका आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस समझते हो, H+ के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करना। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ से, देखो ये कीटो ग्रुप ऐसी रहा, इसको कुछ नहीं हुआ, CH2 भी ऐसी रहा, इसको कुछ नहीं हुआ। एक बात ध्यान देना, ये जो ये क्या है, एस्टर ग्रुप है ना, ये क्या है, एस्टर ग्रुप है। एस्टर का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो हमेशा एल्कोहल में कन्वर्ट होता है। किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल, OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कन्वर्जेंस में बहुत बार ये पॉइंट आता है। तो अब यहाँ पर होगा क्या, अब जो है यहाँ पे, अब यहाँ देखो ये क्या है, CH2 वाले को हम अल्फा बोलते हैं, उसके बगल वाले को हम बीटा बोलते हैं। तो बीटा पे CO है ना, CO लगा हुआ, तो इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, बीटा कीटो एसिड। बीटा कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हो आप, इस पूरे ग्रुप को COH ही तो बोलते हैं। इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, जो आप C डबल बॉन्ड OH देखते हो ना, वो ये इस तरह से भी लिखते हैं और इस तरह से भी लिखते हैं। तो ये क्या बन गया, बीटा कीटो एसिड। राइट, अब हम देखेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, एप्लीकेशन 5 है। तो सिंथेसिस ऑफ कीटोन में क्या करना है, हमने वही लेना है एसीटो एसिटिक एस्टर, और इसको किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, C2H5ONA और RI यानी एल्काइल आयोडाइड, इसके साथ और इसके साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ये बेस है, तो बेस क्या करेगा भाई, यहाँ पे जो एक प्रोटॉन होगा उसको लेके निकल लेगा, मैंने जैसे पहले बताया था। फिर क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे इसके निकलने के बाद फिर क्या होगा, अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ से जो ये टूटेगा, किस में टूटेगा, R++ R- में, हाँ या ना। तो ये R पॉजिटिव जाके यहाँ अटैक कर लेगा, R जुड़ गया। देखो अभी जस्ट जो पीछे चल रहा है वही अब डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे वो समझा दिया है, अब ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होगा। तो ये R यहाँ पे जुड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से अब CO2 बाहर होता है। क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है यहाँ से। ठीक है, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, CO2 का यहाँ से लॉस होता है। ठीक है, एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो हमारे पास क्या बचता है, देखो अब दोबारा हमने देखो एसिड ले लिया, ये क्या बन जाएगा, अभी जस्ट पीछे देखा था, यहाँ पे याद करो, देखो एसिड लिया था, देखो ये किस में कन्वर्ट हो गया था, एल्कोहल में, OH में। तो यहाँ पे भी वही है, एसिड लिया तो किस में कन्वर्ट हुआ ये, और जब किस में कन्वर्ट हुआ ये, OH में कन्वर्ट हो गया, देखो। ठीक है, तो इसको दोबारा हीट करेंगे। अब ये जो बना, इसको दोबारा हीट करो। हीट मतलब क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 का निकलना। तो फिर CO2 निकलेगा बाहर और क्या बनेगा, CH3COO CO CH2R। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कीटोन, क्योंकि सिर्फ CO ग्रुप है। CO ग्रुप जहां भी हो उसको आप क्या बोलते हो, कीटोन बोलते हो। ठीक है, अब आता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो दोबारा क्या लेना है, एसीटो एसिटिक एस्टर, और इसको 10 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओगे जब आप 10 हाइड्रोजन से, तो हमेशा क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ से आएगा, CH2 यहाँ से आएगा, CH2 CH3 यहाँ से आएगा। ठीक है, इस वाले ग्रुप का क्या हो जाएगा, इन दोनों कीटोन्स का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन। फिर नेक्स्ट आएगा प्रिपरेशन ऑफ 1,2 डाई कीटोन्स। ठीक है, 1,2 डाई कीटोन्स की प्रिपरेशन देखनी है। तो यहाँ पर वही लेना है, क्या, एसीटो एसिटिक एस्टर, और साथ में
हमें लेना है एसिटाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। मैग्नीशियम के साथ जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो इस तरह से बनेगा, देखो CH3CO, ये वाला जुड़ेगा एक साथ, CH3CO